दोस्तों यूं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, लेकिन इस समय चर्चा अमेरिका से ज्यादा फ्रांस की हो रही है और फ्रांस ने इस समय अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत को ऐतिहासिक ऑफर दे डाला है। भारत और फ्रांस की दोस्ती सालों से चली आ रही है और अब एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। फ्रांस की सरकार, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में है, भारत के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही फ्रांस भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोनों की पूरी तकनीक देने का प्रस्ताव भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सितंबर 30 और अक्टूबर 1 को पेरिस में भारत और फ्रांस के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुअल बॉन हिस्सा लेंगे। ये बैठक बहुत खास है क्योंकि इसमें दोनों देश कई महत्वपूर्ण रक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक उस समय हो रही है जब फ्रांस भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद करने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और एयरक्राफ्ट इंजनों की तकनीक भी भारत के साथ साझा करने की पेशकश की है। भारत और फ्रांस सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी साथ काम कर रहे हैं। जनवरी में जब राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आए थे, तब दोनों देशों ने अंतरिक्ष में मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए एक अहम समझौता किया था। ये समझौता भविष्य में दोनों देशों की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। फ्रांस ने इस समय भारत को परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद का प्रस्ताव दिया है। भारतीय नौसेना पहले से ही सरकार से 2 नई परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत की बात कर रही है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो इससे भारत की समुद्री ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को हवाई, समुद्र और पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन्स और अन्य सिस्टम भी देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की पूरी तकनीक देने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि भारत इस इंजन को खुद डिजाइन, डेवलप और तैयार कर सकेगा। इससे भारत को अपनी लड़ाकू विमानों की ताकत बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सैफ्रॉन कंपनी ने यह भी कहा है कि इस इंजन को भारत दूसरे देशों को बिना किसी रोक टोक के बेच भी सकता है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईपीआर राइट्स और चाहे जैसे वैसे यूज करो, ये ऑफर फ्रांस का अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है। इसके पीछे कारण यह है कि जब भारत इंजन की डील अमेरिका के साथ साइन करने जा रहा है, तो वहां पर अमेरिका केवल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए ही राजी हुआ है। इसके साथ ही अमेरिकी इंजन में कई तरह की समस्याएं हैं। समस्या अमेरिका के इंजन में नहीं बल्कि डील के अंदर है। यूं तो अमेरिका का इंजन वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत इस इंजन को अन्य देशों को बेचने के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा भी तरह तरह की शर्तें रहेंगी। इसमें अमेरिका जो इंजन भारत को दे रहा है वह GE F414 इंजन है, जिसे अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान में भी यूज किया जाता है। ऐसे में अमेरिका की शर्तों और केवल 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से अमेरिका की बजाय फ्रांस का ऑफर ज्यादा बेटर लगता है। फ्रांस कई सालों से भारत को आधुनिक हथियार और तकनीक देता आ रहा है। राफेल फाइटर विमान और पनडुब्बियों के मामले में भी फ्रांस हमेशा से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। यही कारण है कि भारत फ्रांस की यह साझेदारी भारत की सुरक्षा और ताकत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस के बीच अभी बातचीत चल रही है ताकि भारतीय नौसेना के लिए 26 नए राफेल मरीन फाइटर विमान खरीदे जा सके। इसके अलावा फ्रांस भारत के साथ मिलकर 3 और नई पनडुब्बियों का निर्माण भी करेगा। भारतीय वायुसेना भी अपनी घटती लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए और राफेल विमान खरीदने की सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में है, जहां पर इंजन के अलावा MQ-9 ड्रोन वगैरह को लेकर भारत की अमेरिका के साथ बातचीत हो सकती है और यहां से भी कोई बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आ सकती है। भारत MQ-9 ड्रोन के साथ तो जाएगा ही, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या भारत $1 बिलियन से ऊपर की इंजन डील अमेरिका से करेगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसे समय में जब फ्रांस की तरफ से इतना इंटरेस्टिंग ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं और भारत के NSA अजीत डोवाल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने वाले हैं, तो ऐसे में फ्रांस और अमेरिका के बीच में कंपटीशन काफी खड़ा हो गया है। वहीं यहाँ पर टाइमिंग भी नोट करने वाली है। जिस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है, उसी समय फ्रांस की तरफ से यह ऑफर भारत को दिया गया है। यानी कि फ्रांस चाहता है कि अगर आपको अमेरिका के साथ कोई डील करना है तो उससे पहले हमारे ऑफर के बारे में भी जरूर सोचना। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी डील को लेकर अमेरिका और फ्रांस आमने सामने आए हो। इससे पहले
पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन डील फ्रांस की होने वाली थी, लेकिन उस डील को तुड़वाकर अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑकस डील साइन कर ली थी। वहीं इस बार बारी फ्रांस की है। भारत अमेरिका के साथ कोई डील साइन करे उससे पहले फ्रांस ने यह ऑफर भारत को दे दिया। बहरहाल क्या भारत को इंजन की डील अमेरिका की जगह फ्रांस के साथ साइन करनी चाहिए या फिर अमेरिका पर ही भरोसा करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।